हमसी अल्लाह, हमसी इस्लामी अल्लाह और मोहम्मद के धोखे के और वर्गलाने के शिकार हैं। उनके लिए ये पैसेज जो बाइबल मुकद्दस में से है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपके पास हिम्मत है, दिल है, जिगर है, दिमाग है, तो सुने और उस पर अमल करें। क्या है? पहला ग्रंथियों 6 बाब नए अहदनामे में से और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? हाँ, बदकार, बद जो बुरे काम करने वाले हैं, और इस्लाम बदकारों से भरा हुआ है। फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। कौन? देखिए 2 ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन की बकवास सुनी जो वो बाइबल के तवस्सुत से कर रहा है, और ये सब कुछ जो है वो मुसलमानों पे जड़ रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत करार दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत करार दिया, मैंने इसका मुंह तोड़ा। जो जो हवाले दिए उस पर मुंह तोड़ा, कुछ भी साबित नहीं कर पाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बुत साबित करने में, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हमसी अल्लाह या किसी कौम का खुदा या किसी कबीले का खुदा साबित करने में कभी भी ये साबित नहीं कर पाया। मेरे तमाम बयानात आप देख सकते हैं, जबकि मैंने हर जगह बाइबल के खुदा को बुत साबित किया है और बकायदा इसके स्कैन दिए हैं, बाइबलें दिखाई हैं, बाइबल के स्कैन्स दिए हैं। और मैंने सिर्फ सैमी सैमसन को नहीं, तकरीबन तमाम दुनिया मसीहत को, तमाम मसीहों को, तमाम ईसाइयों को चैलेंज किया है कि अगर आप कहते हैं कि बाइबल का खुदा बुत नहीं है, या मैं जो बाइबलें आपको दिखा रहा हूं या स्कैन डाल रहा हूं वो गलत हैं, तो आप मुझे अपने चर्च में बुलाएं, मेरे पास ना। ये नहीं, मैं आपको अपने पास नहीं बुला रहा, मैं कह रहा हूं कि आप अपने किसी चर्च में, किसी बड़े चर्च में, पाकिस्तान में या बैरून पाकिस्तान बुलाएं, अपने डिबेटर्स को खड़े करें। मैं वहां जो बाइबलें मेरे पास हैं जिनमें बुत का जिक्र है, पैदाइश 28 बाब और इसकी 22 आयत, और ये पत्थर जिसे मैंने सतून के तौर पर खड़ा किया है, खुदावंद खुदा होगा। ये आयत जिन बाइबलों में मेरे पास महफूज है वो बाइबलें मैं साथ लेकर आऊंगा। अगर फिर भी आप कहते हैं कि हालात खराब होने का खदशा है, तो आप मुझ पर केस कर दें, यानी कि अदालत में चले जाएं, अदालत का दरवाजा खटकाएं, तो वहां मैं साबित कर दूंगा, अदालत में पेश कर दूंगा। आए तो सही, वरना मेरा ये पूरी जिंदगी के लिए चैलेंज है। जब तक मेरी जिंदगी है, या जो मेरी सीट पर आकर बैठेगा, या जो मेरा जानशीन होगा इस हवाले से, वो भी आपको ये चैलेंज करता रहेगा। ये पूरी जिंदगी के लिए चैलेंज है। तो अब आते हैं आगे। ये इसने मुसलमानों को बदकार कहा, तो क्या देखते हैं कि वाकई सिर्फ मुसलमान ही बदकार हैं। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, मुसलमानों में बदकारी है, मुसलमानों में बदकार लोग हैं, मगर रेशो बहुत कम है। करोड़ों में आपको सिर्फ हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो मुसलमानों में बदकारी करते हैं। जबकि इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं ईसाइयत में, तो यहां पर तो जो बाइबल का खुदा है वही बदकार है। कहां से पता चलेगा? यिर्मयाह बाब 22 और आयत 42। और सिर्फ बाइबल का खुदा ही नहीं, जब जो बाइबल का दूसरा खुदा है यसु, वो भी बदकार है। कहां से आपको पता चलेगा? लूका बाब 22 यानी कि बाब 22 आयत 37। अब जब ये चीजें यानी कि बदकार जब इनके खुदा है, दोनों खुदा ही बदकार है, तो क्रिश्चियन तो 100% बल्कि 1000% बदकार साबित हुए। और आप देखते हैं कि क्रिश्चियनों में आपको सिर्फ 1-2%
अच्छे मिलेंगे, वरना 98% बदकार मिलेंगे। फिर जो बाइबल के खुदा की बहुत बड़ी एक सिफ्त है, वो उसको आप देखेंगे कुरिन्थियों अव्वल बाब 1 और इसकी आयत 25 में। क्या खूबी है बाइबल के खुदा की, कि बाइबल का खुदा जो है वो बेवकूफ भी है और कमजोर भी है। अब ये ऐसे खुदा की तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है, किनको? मुसलमानों को। और पहले अपना खुदा तो ठीक कर लो, पहले अपना खुदा तो ठीक कर लो, फिर प्रीच करो। प्रीच करना हर मजहब व मिल्लत के इंसान का हक है, वो जिस भी अकीदे से ताल्लुक रखता है वो उसका हक है, मगर उसको इतना तो अपना स्टैंडर्ड तो देखना चाहिए कि मैं क्या अपने पास रख रहा हूं और मैं दूसरों को, किन लोगों को प्रीच कर रहा हूं। ये इसने जो हवाला दिया है, ये प्रीच करने के लिए दिया है मुसलमानों को। तो मैं आज सिर्फ ये हवालों की बातें करता रहा ना जी, मैं हवाले दे रहा हूं, हवाले दे रहा हूं, हवाले दे रहा हूं, और वो सारे गलत होते हैं हवाले। अगर नहीं तो सैमी सैमसन मेरा मोबाइल और अपना स्काइप एड्रेस है, तू मुझे कहीं पर भी बुला सकता है, मैं आऊंगा और आकर तेरा मुंह तोड़ूंगा। जो जो तू हवाले दे रहा है तेरा रद्द करूंगा, और जो मैं हवाले दे रहा हूं तू इसका रद्द कर ले। अब आप हमें इस बाइबल की तरफ बुलाते हैं जो बुत परस्तों का कलाम है। कहां से आपको पता चलेगा? सलातीन अव्वल बाब 11, और इसको अगर आप देखेंगे इमसाल का जो तारुफ है उसका मैं आज स्केल लगाऊंगा। आज मैं पूरे बयान नहीं करूंगा, यानी कि मैं हवाला जात ही दूंगा, हवाला जात का मतन नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके स्केन दे दूं। फिर आप उस खुदा की तरफ बुलाते हैं जो रियल काफर है। कौन सा खुदा? यस्सु खुदा, वो काफर है। कैसे? मत्ती बाब 26 और आयत 63 के मुताबिक, 63 आयत के मुताबिक। और अगर कोई यहां से कहे कि नहीं जी यहां से साबित नहीं होता, तो वो अपने चर्च में मुझे बुला ले, मैं वहां पर साबित कर दूंगा। और फिर भी अगर आप कहते हैं कि चर्च में बुलाने से हालात खराब होने का खदशा है, फितना बढ़ने का अमकान है, तो भाई आप किसी अदालत में मुझ पर केस कर दें। वहां पर मैं यस्सु को बाइबल ही से रियल हकीकी काफर साबित करूंगा। अगर साबित नहीं कर पाया तो जो आप कहेंगे, जो अदालत सजा देगी, जो क्रिश्चियन कौम मुझे सजा देगी, वो मैं कबूल कर लूंगा। उसके बाद आप उस खुदा की तरफ हमें बुलाते हैं जो लानती है, और इतना बड़ा लानती है कि खुदा की लानत उस पर है। कहां से आपको पता चलेगा? गिलतियों बाब 3 और आयत 13। फिर आप हमें किसकी तरफ बुलाते हैं? ऐसे खुदा की तरफ बुलाते हैं, यानी कि यीशु खुदा ऐसा खुदा है जो हरामी है, बल्कि रियल हरामजादा है। क्या है? रियल कट्टर हरामजादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं कतई नहीं कह रहा, ये आपकी बाइबल चीख चीख के बता रही है। अगर कोई इस पर मुझसे डिबेट करना चाहे पाकिस्तान में, या वो मैं देखता रहता हूं कि बड़े ईसाई अपने आप को बब्बर शेर कहलाते हैं, कहते हैं जी हम डिबेटर हैं, ये है। ओ भाई मेरे सामने तो आओ ना। कह देने से क्या होता है? कह देने से तो क्या क्या होगा? आप मेरे अपना वीडियोस के वो कमेंट्स में आप ऐसे नारे लिख दोगे कि हम आते हैं, हम आते हैं। मोबाइल और स्काइप एड्रेस है, जो भी आप बात करेंगे वो मेरी रिकॉर्डिंग में होती है। आप जो भी बात मुझसे करते हैं वो मेरे पास रिकॉर्ड होती है। अगर आप ऐसे कुछ दावे करेंगे, ऐसी वीडियो डालेंगे, तो मैं आपकी औकात आपके सामने जाहिर कर दूंगा। अब यीशु जो हरामी है, हरामजादा, ये कहां से साबित होगा? मत्ती बाब 1 और आयत 1, मत्ती बाब 1 और आयत 16, मत्ती बाब 17 आयत 22, मत्ती बाब 16 आयत 16, लूका बाब 3 आयत 24। यहां से क्या साबित होगा? यीशु आपको हरामी हरामजादा मिलेगा। अब यीशु जो है वो उसने नबुव्वत का भी दावा किया। खुदा तो आप लोगों ने ना बनाया, ईसाइयों ने, टोटल ईसाइयों ने इसे खुदा नहीं बनाया, यानी कि तमाम ईसाइयों ने इसे खुदा नहीं बनाया। ईसाइयों का एक खास ग्रुप है, समझ लें कि 50% ईसाई हैं जो यीशु को खुदा मानते हैं, जबकि
50% ईसाई ऐसे हैं जो यीशु को खुदा नहीं मानते। अब जो यीशु को सिर्फ नबी मानते हैं, वो अगर इस्तिस्ना बाब 18 में देखें तो उससे साबित होता है कि यीशु जो है वो क्या है? यीशु गुस्ताख झूठा नबी है, क्योंकि इस्तिस्ना बाब 18 के मुताबिक, बाब 18 और आयत 20 के मुताबिक ये है कि जो नबुव्वत का दावा करे उससे निशानी मांगो, और यीशु से लोग निशानी मांगते रहे। क्या करते रहे? निशानी मांगते रहे, मगर यीशु निशानी नहीं दे पाया। इसलिए यीशु क्या साबित हुआ? झूठा नबी। आप अपना स्टैंडर्ड देखें, ईसाइयों मसीहों, आप अपना स्टैंडर्ड देखें। आपको शर्म नहीं आती कि आप मुसलमानों को प्रीच करते हैं, मुसलमानों को तबलीग करते हैं, मुसलमानों की तरफ आते हैं कि मुसलमान, आप ये सोचते हैं कि मुसलमान जो हैं वो ईसाई हो जाए? शर्म नहीं आती? आज तक मेरे सामने कोई ऐसा वाकया हुआ नहीं है कि किसी अच्छे आलिम ने जो दीन इस्लाम का इल्म रखता हो, हाँ वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, जो आपकी मुबल्लगात यानी कि फीमेल प्रीचर्स, बाइबल के खुदा की यानी कि यीशु की बेटियां या यीशु की होने वाली बीवियां जो अपने आप को कुंवारी रखती हैं, को रखने की कोशिश करती हैं, उनसे कोई मुतासर होकर कोई मुसलमान वो पटड़ी से ना उतर जाए, स्लिप ना हो जाए, वो भी सिर्फ चंद दिन के लिए होता है, क्योंकि जब उसके दिमाग से उनका वो भूत उतरता है शक का, तो फिर वो दोबारा इस्लाम में आ जाता है। तो इनकी बात नहीं मैं कर रहा, कोई ऐसा आप एक दिखा दे, कोई एक साबित कर दे। अब मैं आपके सामने 300 से 350 से ज्यादा बयानात कर चुका हूं, जहां पर दीन इस्लाम पर ईसाइयों ने, सैमी सैमसन ने या किसी भी क्रिश्चियन ने, हिंदू ने, किसी ने भी दीन इस्लाम पर उंगली उठाई, उसका मैंने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। सिर्फ मुंह तोड़ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसी के मजहब से, उसी के दीन से मैंने सारी गंदगियां साबित की। आप मेरे बयानात को देख लें, मेरे बयानात में कुछ वीडियोस खराब हैं। खराब से मुराद ये है कि बयान खराब नहीं है, वीडियोस में कुछ कैमरे में गड़बड़ है, मगर हवालाजात बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।